हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू ESD रोडस्टर। ESD ने यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स कर दिए एंड ऑल्सो जो पहले कंप्लेंट्स थी ना उस पे भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। सो क्या क्या चेंजेस हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू तिलकराज ESD फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको ESD का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ESD रोडस्टर का प्राइस बता देता हूं। सो पहले से इसका प्राइस 4,000 रुपए इंक्रीज हो गया है। अब ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 2,10,000 एंड गोस टिल 2,26,000 एक्स शोरूम। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे दो वेरिएंट्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। स्टैंडर्ड में डिफरेंट हैंडल बार है, डिफरेंट कलर्स हैं, हैलोजन टर्न सिग्नल है और ब्रेक लाइट नीचे की तरफ है। ऑन द प्रीमियम वेरिएंट डिफरेंट कलर्स हैं, LED टर्न सिग्नल है, डिफरेंट हैंडल बार है और टेल लाइट ऊपर की तरफ है। सो वो डिफरेंसेस हैं, बाकी कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मेन डिफरेंसेस आपको पीछे की तरफ मिलेंगे। बट चलिए सामने से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में सबसे पहले LED हेडलाइट है। अब ये रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो इसका थ्रो वगैरह डिसेंट रहेगा। बाकी टुडे वी हैव द स्टैंडर्ड वेरिएंट, तो यहाँ पे हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं। उसके बाद गेटर कवर भी दिया गया है जो कि एक अच्छी बात है। एंड ऑल्सो दिस ग्रीन कलर लुक्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिख रहा है। फ्रंट में अलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं और अलॉय में आपको ये डायमंड कट पैटर्न मिलेगा। ऑल्सो फ्रंट का टायर सेम है बट अब आपको रियर में 150 सेक्शन का टायर मिलेगा। सो पहले से ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया है, वाइड हो गया है एंड उसकी वजह से रियर सेक्शन काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। डिस्क ब्रेक एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर और डुअल चैनल ABS भी है, सो वो भी एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे ESD की ब्रांडिंग है, देन वी हैव द रोडस्टर ब्रांडिंग। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो अब आपको यहाँ पे अल्फा 2 इंजन मिलेगा। ये सेम है जो अपन ने FJ में देखा था, ट्यूनिंग वगैरह डिफरेंट है बट द इंजन इज सेम। ये 334 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 29.1 हॉर्स पावर एंड 29.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। फ्रंट में यहाँ पे रेडिएटर है, दिस इज द की स्लॉट। उसके बाद नीचे की तरफ प्रोटेक्शन भी है, रियर का ब्रेक और ये सब यार एकदम बढ़िया दिखता है। ऑल्सो विद दिस कट डिज़ाइन एकदम ही अलग दिख रही है मोटरसाइकिल। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो 12.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। इसके ऊपर आपको ये काफ़ी अच्छी कैप मिलेगी, रबर फिनिश, देन वी हैव टेक्सचर एंड ऑल। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे ये नया हैंडल बार मिलेगा। उसके बाद किल स्विच, हैजर्ड लाइट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स हैं। हॉर्न इज गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो पूरा डिजिटल है, बस ये है कि इसमें जो फॉन्ट का साइज़ है ना वो काफ़ी छोटा है एंड उसकी वजह से रीड वगैरह करने में दिक्कत होती है। बाकी अब आप इसका एंगल वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे, सो यू कैन एडजस्ट इट। और इसमें क्या क्या है, ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, क्लॉक, टेल लाइट्स, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। डिसेंट फीचर्स हैं। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो अब आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपको रियर की सीट को रिमूव करना है, यू कैन डू इट। बाकी सीट के ऊपर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, वाइट कलर की स्टिचिंग है। राइडर के लिए अच्छा एरिया है बट पिलियन के लिए डिसेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है। और यहाँ पे ग्रैब रेल है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से यार ये इतनी अलग, इतनी डिफरेंट दिखती है बिकॉज ऑफ दिस कट डिज़ाइन और चौड़ा टायर है। सो पहले से काफ़ी यूनिक दिख रही है। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे ESD की ब्रांडिंग है। अगर आप प्रीमियम वेरिएंट के साथ जाएंगे फिर आपको यहाँ पे टेल लाइट मिलेगी। ऑन द स्टैंडर्ड वेरिएंट ये नीचे की तरफ LED टेल लाइट है। बाकी स्टैंडर्ड वेरिएंट में हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं, 150 सेक्शन का रियर टायर है, सो काफ़ी बढ़िया दिखता है। डुअल एग्जॉस्ट भी है और पीछे की तरफ ये पूरा अलॉयस में डिज़ाइन वगैरह, एग्जॉस्ट एंड ऑल। एंड उसके बाद इस तरफ आएँ तो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है। ऑल्सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको रियर स्प्रॉकेट में 2 तीर ज़्यादा मिलने वाले हैं। सो फाइनल ड्राइव में भी चेंजेस हैं, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो इस मोटरसाइकिल के सीट हाइट के बारे में बात की जाए, सो पहले से इसकी सीट हाइट 5 mm इंक्रीज हो गई है। नाउ इट्स एट 795 mm। सो मेरी हाइट 6 फीट है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, मेरे पैर तो एकदम आराम से आ रहे हैं। अगर आपकी हाइट 5'8" से ज़्यादा है आप इसको ईजिली चला लेंगे। ऑल्सो द वेट एंड ऑल इज़ वेरी मैनेजेबल। ऑल्सो ESD अब आपको यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देने वाला है। सो अगर आपको फ्रंट में कोई कस्टम चीज़ चाहिए या फिर फैक्ट्री फिटेड चीज़ें चाहिए
तो बहुत सारी कस्टम चीज़ें अवेलेबल हैं, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे ना, ये इंजन ज़्यादा ट्रैक्टेबल और ज़्यादा रिफाइंड हो गया है। पहले क्या होता था कि इनिशियल में अगर आप एक हायर गियर पे हो और अगर आप स्लो डाउन हो जाओ तो गाड़ी एकदम से बंद हो जाती थी नॉक करके, और फिर मतलब दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा आपको गियर चेंज करना पड़ता था। बट अब आपको यहाँ पे इनिशियल में काफ़ी अच्छी पावर मिलेगी एंड ऑल्सो द इंजन इज़ क्वाइट ट्रैक्टेबल। सो इवन इफ यू आर एट अ हायर गियर, थ्रॉटल ओपन करते साथ आपको अच्छी पावर मिलने वाली है। इंजन एकदम से नॉक करके बंद नहीं होगा। सो उसकी वजह से ना इनिशियल की पावर काफ़ी अच्छी हो गई है, इंजन काफ़ी रिफाइंड हो गया है, स्मूथ हो गया है एंड ऑल्सो मिड रेंज में भी आपको अच्छी पावर मिलेगी। अब जो पहले टॉप एंड में एकदम अग्रेसिव पावर थी ना, वो उतनी अग्रेसिव नहीं है बिकॉज पावर को पूरे रेव रेंज में स्प्रेड कर दिया गया है। सो अब आपको इनिशियल में भी पावर मिल रही है, मिड रेंज में भी पावर मिल रही है और टॉप एंड में भी पावर है। सो उसकी वजह से अब टॉप एंड उतना अग्रेसिव नहीं है। येस, आपको टॉप एंड में डिसेंट पावर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि टॉप एंड में बिल्कुल ही पावर नहीं है, बट जो पहले एकदम अग्रेसिव पावर आती थी ना, उतनी अग्रेसिव नहीं है। सो वो एक चीज़ है, बट इनिशियल की पावर काफ़ी बेटर हो गई है। इंजन ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, ज़्यादा ट्रैक्टेबल हो गया है, एकदम फ्रीली रेव करता है। सो पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल इंजन है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हीटिंग, मैं काफ़ी देर से चला रहा हूँ तो मेरे को हीटिंग वगैरह तो फील नहीं हो रही है, बट येस फ़ैन बार बार किक इन करता है। सो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर मतलब मैं नॉर्मली चला रहा हूँ और अभी वेदर भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो फ़ैन को उतना किक इन नहीं करना चाहिए, बट वो कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑन समर डेज़ आपको हल्की बहुत हीटिंग से दिक्कत होने वाली है। सो वो एक बात है। बाकी इंजन पहले से ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, जो कि एक अच्छी बात है। अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले इस मोटरसाइकिल में आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे एंड ऑल्सो इट्स अ स्लिपर क्लच, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड। सो वो भी एक बढ़िया बात है। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, गियरबॉक्स भी यार अच्छा है, प्रॉपर क्लिक है, प्रॉपरली शिफ्टिंग होती है। सो जब भी आप गियर चेंज करेंगे ना, द शिफ्ट्स विल हैपन वेरी नाइसली। सो गियरबॉक्स के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो विद दिस न्यू हैंडल बार आपको ना एकदम बड़ी बाइक का फील आने वाला है, बिकॉज आप एकदम ऐसे चौड़े होके बैठते हैं, फुट पैक्स आगे की तरफ है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। सो एक बड़ी बाइक का फील आता है, एक क्रूज़र का फील आता है, एक रोडस्टर का फील आता है। सो वो एक कमाल की बात है एंड द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। अब पिलियन के लिए उतना एरिया नहीं है, बट फॉर राइडर इट्स वेरी कंफर्टेबल, राइडर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, डिस्क एट द रियर एंड वी ऑल्सो हैव डुअल चैनल ABS। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is good, the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good. So rear is a good brake। जैसे अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं ना, तो आप आराम से यूज़ कर लेंगे। बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ। फ्रंट इज़ डैम गुड मैन। आपने देखा, मतलब यूजुअली अपन ऐसी मोटरसाइकिल्स में फ्रंट ब्रेक इतना अग्रेसिव नहीं देखते हैं, बट यहाँ पे यार फ्रंट ब्रेक काफ़ी अग्रेसिव है। जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तुरंत बाइट आती है, काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर है। सो द फ्रंट ब्रेक इज़ वेरी गुड, द रियर इज़ ऑल्सो गुड। सो ब्रेकिंग के मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन ना यहाँ पे 50-50 है। जैसे आपको 50% कंफर्ट मिलेगा और 50% स्टिफनेस मिलेगी। सो टिल द 50% ट्रैवल द सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर। सो अगर आप एकदम से कोई गड्ढे में जाते हैं, पॉट होल में जाते हैं, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है, आपको गड्ढे वगैरह फील नहीं होंगे। सो उसकी वजह से राइड काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है एंड द रेस्ट 50% विल गिव यू वेरी गुड स्टेबिलिटी, वेरी गुड हैंडलिंग। अब बहुत ज़्यादा फीडबैक वगैरह नहीं है,
बिकॉज द इनिशियल डैम्पिंग इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फीडबैक वगैरह नहीं है। बट जैसे अगर आप हर दिन के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, कंफर्ट बढ़िया है। उसके बाद अगर आपको जैसे लीन वगैरह करना है तो ये सब आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। सो कंफर्ट भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है, फीडबैक वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है फॉर इंडियन कंडीशन एंड फॉर एवरीडे यूसेज दिस सेटअप इज़ गुड इनफ। सो फ्रंट वाला भी रियर वाला भी दोनों आपको बढ़िया कंफर्ट भी देगा, बढ़िया स्टेबिलिटी भी देगा। एंड इवन विदाउट द पिलियन, मतलब बिना पिलियन के भी सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है। सो यूजुअली अपन देखते हैं ना कि रियर का काफ़ी स्टिफ रहता है एंड विद द पिलियन इट गेट्स मोर कंफर्टेबल, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। इवन विदाउट द पिलियन इट्स प्रिटी कंफर्टेबल। सो वो एक बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो यू कैन गेट अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर अगर आप डिसेंटली चलाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली चलाएंगे फिर आपको 20 to 25 भी मिल सकता है। सो दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम। मेरे हिसाब से 25 to 30 कैन बी ईजिली अचीव विद दिस मोटरसाइकिल एंड द माइलेज इज़ गुड। अच्छा नंबर है, मतलब माइलेज के मामले में दिक्कत नहीं है। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग विद अ पावरफुल मोटरसाइकिल, अ बिग कैपेसिटी मोटरसाइकिल, तो फिर मतलब थोड़ा माइलेज वगैरह तो देखना पड़ेगा। सो वो एक बात है। बाकी अच्छी मोटरसाइकिल है, चलाने में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है, द स्विच गियर एंड ऑल इज़ गुड। इसका आप एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर ये गियर पोजीशन का फ़ॉन्ट वगैरह बड़ा रहता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बिकॉज अभी भी इसका फ़ॉन्ट वगैरह काफ़ी छोटा है। सो रीड करने में हल्की सी दिक्कत होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ अ गुड मोटरसाइकिल, अ कंफर्टेबल मोटरसाइकिल एंड चलाने में मज़ा आता है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको ESD रोडस्टर लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से ESD ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अपडेट्स किए हैं। द बिगेस्ट अपडेट इज़ द रियर सेक्शन। रियर सेक्शन अब इतना डिफरेंट, इतना यूनिक दिखता है। लिटरली आपको यहाँ पे एक कस्टम मोटरसाइकिल का फील आएगा। एंड उसके बाद जो पहले दिक्कतें थी इंजन को लेके, ट्रैक्टेबिलिटी को लेके, नॉकिंग को लेके, उस पे भी ESD ने काम किया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल नाउ। चलाने में मज़ा आता है, प्रॉपर रोडस्टर का फील है। सो अगर आपको इस तरह की मोटरसाइकिल पसंद है फिर मैं कहूँगा यू कैन टोटली गो फॉर इट। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको लें या फिर क्लासिक 350 लें या फिर मीटियोर 350 लें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक ज़्यादा रिलैक्स्ड मोटरसाइकिल चाहिए, एक ज़्यादा टॉर्की मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा क्लासिक या फिर मीटियोर, जो भी आपको पसंद आ रही है आप उसके साथ जाएं। बट अगर आपको क्रूज़र स्टाइल में एक ज़्यादा अग्रेसिव मोटरसाइकिल चाहिए, ज़्यादा स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको इसके साथ जाना चाहिए। एंड ऑल्सो बिटवीन दिस एंड FJ, जिसकी भी आपको स्टाइलिंग पसंद आ रही है, बिकॉज देखिए इंजन काइंड ऑफ सिमिलर हैं, जिसकी भी आपको स्टाइलिंग पसंद आ रही है आप उसके साथ जाइए। अगर आपको FJ की स्टाइलिंग पसंद आ रही है गो विद दैट, अगर आपको इसकी स्टाइलिंग पसंद आ रही है इसके साथ जाइए। सो बहुत सही है, गाड़ी पहले से बेटर हो गई है और अब आप इसको टोटली ले सकते हैं। सो आपको नई रोडस्टर कैसी लगी डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।